तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने मोलरिटी का फॉर्मूला देखा था। मोलरिटी का फॉर्मूला लिखा था ग्राम ऑफ सोल्यूट और 1000 है, ऊपर है मोलर मास ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सोलवेंट, ठीक है, और ऊपर 1000। तो ये फॉर्मूला हमने देख लिया था। अब देखो मान लो एक क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 93%, मोलरिटी ऑफ 93% W/VH2SO4 सॉल्यूशन। आपको इसकी सॉल्यूशन की मोलरिटी याद करनी है, कैलकुलेट करनी है। और आपको जब डेंसिटी दे रखी है 1.8 ग्राम मोल इनवर्स, ये क्वेश्चन है, मतलब 93% है। तो सबसे पहले आपको पहले ही वीडियो में बताया था सॉल्यूशन के W/V है। इसका मतलब ये क्या है, मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब क्या होता है, यही तो W, मास मतलब W, वॉल्यूम का मतलब V, परसेंटेज इसका मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ध्यान रखना, और मल्टीप्लाई 100। आपको मास परसेंटेज क्या रहेगा 93, ये दे रखा है ना तो क्वेश्चन में। मास ऑफ सोल्यूट आपको पता नहीं है, तो सोल्यूट का मास मुझे निकालना है। सोल्यूट का मास मतलब ग्राम में मान लिया मैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे बताओ कितना होगा, मतलब यही तो है चक्कर। अब आप बताओ 93% है अगर आपके यहाँ कोई चीज़, तो इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। ये कब कैसे निकलेगी 93%? आप एक बार बताओ, जब यहाँ पर आप 100 ml रख दोगे, यहाँ पर भी 100 ml रख दोगे, तो 100 ml ही तो है, 100 ml आपने रख दिया इसमें और 100 ml इसमें रख दिया, तो 93% आ गया ना। देखो, तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ से निकली है कि जब भी कभी भी आपको 93% ऐसे दे तो समझ जाना कि सोल्यूट 93% है। देखो ये हो गया। और सॉल्यूशन कितना आपके पास, सॉल्यूशन आपके पास 100 ml, जब भी तो 93 आएगा। तो यहाँ पर हमें पता लग गया सॉल्यूशन जो हमारे पास है वो हमारे पास 100 ml। अब आप यहाँ डेंसिटी देखो, पहले डेंसिटी क्या 1.8 ग्राम पर ml है, पर ml है, ml इनवर्स का मतलब होता है पर ml। मतलब आप बोल सकते हो आपका सॉल्यूशन इतना है ml। देखो आप बोल सकते हो 1.8 ग्राम बराबर 1 ml बोल सकते हो ना, या फिर इसको चेंज कर लो, 1 ml अगर सॉल्यूशन है तो कितने ग्राम है 1.8 ग्राम। और आपके पास मुझे बताओ सॉल्यूशन कितना है, आपके पास सॉल्यूशन है 100 ml, तो 100 ml अगर सॉल्यूशन है आपके पास तो कितना ग्राम होगा, 100 ml सॉल्यूशन का मतलब आपके पास होगा 1.8 मल्टीप्लाई 100, तो आपके पास आ गया 180 ग्राम। तो आपके पास मतलब सॉल्यूशन यहाँ पे 180 ग्राम है। तो अब 180 ग्राम है, इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास जब भी देखो वेट दे रखा है, वेट 93% है सोल्यूट। देखो सोल्यूट है ना, मतलब सोल्यूट का ग्राम कितना है, तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लो। इधर देखो इसको लिखे जाओ, या ये इससे कट गया, कितना ग्राम है सोल्यूट का 93 ग्राम हो गया ना। देखो यही तो है। तो इसका मतलब है आपके पास जो सॉल्यूशन है, ध्यान देना, सॉल्यूशन बराबर होता है सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सॉल्यूशन कितना दे रखा है 180 ग्राम। 180 ग्राम में लिखना है, एमएल मत लिखना, ग्राम में ग्राम ही माइनस होगा। सोल्यूट कितना है 93, तो सोलवेंट पता लग जाएगा। सोलवेंट निकालोगे तो आपके पास सोलवेंट आ जाएगा 87 ग्राम सोलवेंट आ गया। अब हमने ये क्यों निकाला, तो देखो यहाँ पर ग्राम ऑफ सोल्यूट मतलब H2 सोल्यूट कितने ग्राम था, H2SO4 कितने ग्राम, 93% था। 93% मतलब कितने ग्राम आपका 93 ग्राम। मतलब आप बोलोगे मोलरिटी बराबर ग्राम ऑफ सोल्यूट का मतलब है H2SO4 ग्राम कितना है 93 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ H2SO4। मोलर मास मैंने निकाला था पिछले वीडियो में, H2SO4 का कितना आया था 98, तो 98। वेट ऑफ सोलवेंट, तो सोलवेंट का वेट अभी आपने निकाला 87, मल्टीप्लाई ऊपर क्या है 1000 ऊपर। देखो तो इस तरह से आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 10.9 ग्राम। यूनिट देखो ग्राम या ग्राम मत देखो, मोल पर किलोग्राम, क्योंकि वो सोलवेंट ही तो है ये, तो सोलवेंट के किलोग्राम में तो था, फॉर्मूला बताया था इसका। या फिर आप सोच सकते हो 10.9 स्मॉल m, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सी बात है, आप इसे इजीली कर सकते हो। अब एक बात आता है नॉर्मलिटी की। नॉर्मलिटी कैपिटल एन से नोट करते हैं। नॉर्मलिटी बिल्कुल सेम होती है, मोलरिटी से बस थोड़ा सा अंतर होता है। इसका मतलब मोलरिटी में क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, इसमें है ना मतलब सोल्यूट के मोल तो होंगे, लेकिन मोल होंगे इक्विवेलेंट मोल होंगे।
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, मतलब हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर सॉल्यूशन, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नॉर्मेटिव मतलब ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, लीटर में। अब ग्राम इक्वलेंट ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला होता है ग्राम ऑफ सोल्यूट, इसका फॉर्मूला होता है ना पुराने का, अपॉन इक्वलेंट वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ही, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आप ml में रखते हो तो पहले की तरह ही ऊपर क्या आ जाएगा, तो ये नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो गया। एक बात है, ग्राम ऑफ सोल्यूट हम पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हम देख चुके हैं, अगर डेंसिटी हो तो निकाल भी लेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट क्या होता है तो इसको निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ इक्विवेलेंट वेट। ध्यान देना, वैसे तो इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीडेशन रिडक्शन से निकलता है, लेकिन हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको H2SO4 दे दिया, H2SO4 को आप तोड़ते हो तो 2H प्लस और SO4 पे क्या आ गया -2, मतलब यहाँ पे 2 है ना, बड़े यहाँ पे 1 है, तो बड़ा नंबर किसका है, 2 का। तो जो इसका एटॉमिक मास या मोलर मास कितना आया था 98 में 2 का भाग दे दो, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया 49। जैसे आपसे बोलता है कोई भी, जैसे NaOH है, NaOH का Na प्लस और OH माइनस, तो एक ही आ रहा है नंबर, तो इसका 40 है। निकाल कर हमने मोलर मास पे 1 का भाग दे दो, तो जो चार्ज है वो तो कितना आ गया 40 आ गया, मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट और मोलर मास सेम है। लेकिन इसमें यहाँ पर देखो अंतर है, लेकिन ये अलग तरीके से निकलता है। जैसे कई बार ऐसे देता है ये Mn+7 Mn+5 या +2 दे दिया मान लो, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। अभी इसके बारे में मैंने बताया नहीं है, तो 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो 11th क्लास में था। अगर मान लो इसका इक्विवेलेंट, इसका जैसे मोलर मास जो भी है, मान लो जो भी है, जैसे MnO4 माइनस है, इसको आप Mn+2 में बदलते हो, तो इसका मतलब इसे +7 था, देखो +7 से इसमें क्या तो +5 आएगा, तो जो भी इसका मोलर मास आएगा, मान लो इसका मोलर मास 158 है, तो 158 में आप 5 का भाग दे दोगे, कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चेंज हुए। तो इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, या अलग से बेसिक में बता दूंगा मैं, लेकिन अभी हम इस पर ज़्यादा अपने कुछ आएगा नहीं। इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, तो अब इसको हम कोई भी जैसे फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, आपको देखते हैं इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला। ये आपके पास फॉर्मूला है, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड दे रखा है, नॉर्मलिटी निकालनी है। डिजोल्व इन 150 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आपको निकालना है जब 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड है उसकी नॉर्मलिटी निकालनी है। ये मिला हुआ है 250 ml सॉल्यूशन में। तो ये क्वेश्चन दे रखा, बुक के क्वेश्चन है सारे। 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डिजोल्व इन 250 ml सॉल्यूशन। तो इसके लिए नॉर्मलिटी निकालनी है आपको। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होगा ग्राम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन है ऑक्जेलिक एसिड, मतलब आपके पास आ गया नॉर्मलिटी का देखो ग्राम ऑफ सोल्यूट, मतलब ग्राम कितना दे रखा है इसका, यहाँ पे दे रखा है ना ग्राम ऑफ सोल्यूट। ग्राम ऑफ सोल्यूट यहाँ पे उंगली पे देखो, ग्राम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कितना है 6.3 ग्राम इंटू इधर क्या है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, वो निकालेंगे, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250, बस। तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट निकालना है। तो सबसे पहले देखो ध्यान देना, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला निकालता हूँ मैं। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH2H2O, मतलब आप निकाल सकते हो इसको C2O4H2.2H2O निकाल सकते हो। 2 निकालो, 2 C का कितना आता है 12 + 4 O का कितना आता है 16 + 2 H का आता है 1 + 2, देखो इधर है बड़ा ब्रैकेट, ये पूरा क्या है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इससे, 2H का 1 + O का कितना आता है 16, तो आपका टोटल आएगा 24 + 64 64 + 12 + ये क्या 18 18 36, तो ये आप टोटल कर लो 6 7 8 8 1 मिनट 6 7 8 8 12 16 1 126 आ गया, मतलब इसका मोलर मास क्या आ गया 126 आ गया। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास। अब मोलर मास 126 आ गया, तो इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो एक बार बताओ, देखो ये ऑक्जेलिक एसिड को अगर आप तोड़ते हो तो तोड़ोगे ना तो दोनों H निकल जाएंगे, मतलब ये बनेगा C2O4 और 2H2 प्लस बाहर, ये देखो ये रहे
तो 2H प्लस बाहर होंगे, इससे 2 माइनस आ जाएंगे, तो 2 माइनस आ गए, देखो 2 आ गए यहाँ पे। H2SO4 का डिसोसिएशन नहीं होता यहाँ पे, तो 2 माइनस आ गया, इसका मतलब जो 126 आया ना 126, उसमें आप इक्विवेलेंट वेट में क्या करो, 2 का भाग दे दो, तो कितना आ गया 63। तो ये बात आ गई ना समझ में। तो यहाँ पर आप किसका भाग दे दो, 63 का। तो अब आप इसको सोल्व कर लो। यहाँ पे 4, ये पॉइंट हटा, नीचे क्या आ गया 10, ये इससे कट गया, तो ये यहाँ पर इसका दो 0.4, तो इसकी नॉर्मलिटी आ गई 0.4। n लिख दो या n पर लीटर लिख दो या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिख दो। इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर, ये ऑक्सैलिक एसिड का ये था, इसको जब तोड़ते हो तो थोड़ा सा आपको बेसिक आगे पता लगेगा कि कैसे ब्रेक डिसोशिएट करते हैं। बाकी एसिड ही का 2H टूट गए, 2 माइनस आ गए, H2 टूटेगा नहीं। तो जो भी इसका मोलर मास आया है इसमें मैक्सिमम आयन का भाग देंगे, वैसे ही इक्विवेलेंट वेट निकलता है, तो 2 का भाग दे देंगे, 63 आ गया। ओके, गुड डे।